यहाँ ये महाराजगंज जनपद के बेलवा समिति का हाल है। यहाँ पे किसान परेशान हैं, बेहाल हैं और इतने कड़ाके की धूप में ये सब किसान किस तरीके से अपना लाइन लगा के बैठे हैं। इसको आप देख सकते हैं। जो सरकार बीजेपी की सरकार दावा कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ये लाइनें बता रही हैं कि खाद की आज भी किल्लत है और किस तरीके से यहाँ के जो नेता और जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं गैर जिम्मेदार हैं। और किसान इस कड़ाके के धूप में इस पेपर का लाइन लगा के, जो कहा जाए तो जिस तरीके से नोटबंदी में लाइन लगा करती थी, वो लाइनें लोग अभी नहीं भूले थे। और ये खाद की किल्लत इस तरीके से पूरे प्रदेश और पूरे महाराजगंज के लगभग इस बॉर्डर क्षेत्र के इलाकों में जो महाराजगंज जनपद है, यहाँ इस इलाके में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ का स्थानीय दुकानदार हैं वो ज़्यादातर बॉर्डर की दुकानें होने के कारण नेपाल भेज देते हैं। कुछ किसान से भी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, कब से लाइन लगाए आप? बहुत से लोग तो एक ही बजे से लाइन लगाए हैं, रात को 1 बजे। हम लोग सुबह 7 बजे 6 बजे आए हैं। सरकार तो दावा कर रही है कि खाद की किल्लत नहीं है। यहाँ पे कोई खाद नहीं है। यहाँ पे निचलवल से लेके महाराष्ट्र तक हम लोग घूम करके आ रहे हैं, कहीं खाद नहीं मिल रही। अभी तक 1 महीना हो गया धान लगा करके, लेकिन अभी तक हम लोगों के खेत में खाद नहीं पड़ा है। सूखने के कगार पे है, लेकिन किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा। सरकार जो दावा कर रही है कि खाद की किल्लत नहीं है, दुकानों पे मौजूद है। अभी डीएम साहब का एक आर्टिकल भी आज ही छपा है कि सभी समितियों पे खाद है, लेकिन वो बांट रहे हैं। कहाँ बट रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? यही तो बढ़ रहा है कि कोई मतलब नियम नहीं है। 2 बजे से नंबर लगाकर हम लोग बैठे हैं, अभी तक खाद नहीं मिला। 2 बजे रात से 2 बजे रात से ये देख सकते हैं, ये लाइन बता रही है और लोगों का, किसानों का जो धैर्य कहीं न कहीं जवाब दे रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 लाइनें, अब यहाँ से 2 लाइनें हो गई। इधर महिलाएं हैं और इधर पुरुष हैं। ये हाल है यहाँ किसानों का। और किस तरीके से, क्या नाम है भाई साहब? बाल मुकुंद। ये बताइए, क्या ये रेल की पटरी की तरह लाइन लगा क्यों बैठे? तो खाद के लिए बैठे हैं हम लोग। क्या दिक्कत है, क्यों खाद नहीं मिल रही है? खाद नहीं मिल रही है। हम लोग बैठे सरकार तो दावा कर रही है कि खाद को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ खाद ही नहीं मिल रही है। सुबह 2 बजे से हम लोग बैठे हैं। डीएम साहब भी कह रहे हैं खाद मिला है, लेकिन क्या ये समिति वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बांट रहे? कह रहे हैं प्रशासन आएंगे तो बांटेंगे। 400 खाद है, 400 बोरी। 1000 किसान खड़े हैं और 400 बोरी खाद है। अब बताइए किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जनता है और जितने किसान हैं, वहाँ 400 बोरी यानी कहीं न कहीं ऊँट के मुंह में जीरा है। आइए यहाँ के सचिव साहब से भी हम बात कर लेते हैं, आखिर क्या दिक्कत है, आखिर क्यों यहाँ पे वितरण नहीं हो रहा है, और जानकारी लेने की कोशिश भी करते हैं। ये यहाँ पे रुकिए, हम अंदर थोड़ा बात कर लेते हैं। सब कर कागज बाबा यहाँ वितरण होने का कार्य हो रहा है। कौन है सचिव वगैरह? आप हैं। शुभ नाम आपका सर? ये वितरण आखिर क्यों नहीं हो रहा? किसान कह रहे हैं कि काफी टाइम से बैठे हैं। प्रशासन में इंतजार किया अच्छा। था, प्रशासन आ गई भीतर से हो गया। अच्छा, कितने स्टॉक आपके पास है? कितना खाद मिला है? 18 टन का। 18 टन। बोरी में कितना बोरी होगा? 400 बोरी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इतने हजारों किसानों में वितरण हो पाएगा? माननीय राज्य सरकार ये दिशा निर्देश है, 1-1 बोरी सभी किसानों को। अच्छा, तो 1-1 बोरी दिया जा रहा है। 1-1 बोरी सभी किसानों को लाइन से ही वितरण किया जा रहा है। ऐसे में जो बहुत से किसान हैं, उन लोगों का आरोप है, वो कह रहे हैं कि एक घर के 4-4 लोग पेपर लेने लगे हैं। कैसे उसको आप वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई उन्हीं को चिन्हित करना है जी। जैसे आधार खतौनी में जिसका नाम मैच कर रहा है जी, उन्हीं को सिर्फ। अच्छा, जिनका आधार और खतौनी। तो क्या ये आज मतलब आप ये वितरण कर देंगे? हाँ, कोशिश हमारी यही है। खाद वितरण हो रही है, उसका क्या प्राइस है और क्या सरकारी रेट है? सरकारी रेट 266.50 है। अच्छा, 280 रुपये आप क्यों ले रहे हैं? किससे 280 लिए? हमारे वितरण रजिस्टर बुलाइए जिनका फिंगर लगा है वो किससे मैं 280 लिए? 280-270 रुपये आप ले रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, फिंगर लगा, उनसे बात कर लीजिए कि कौन कितने में दे रहा है। अरे भाई फिंगर लगा तो आपको पैसा रिटर्न नहीं हुआ? अरे भाई, तो खाद लोग ज्यादा है तो भाई सबको देखना है ना। 1-1 बोरा खाद ही
यार साहब का यानी मानिए सरकारी रेट क्या है आप बताइए? 266.50 जो वितरण हो रहा है किस रेट से हो रहा है? 266.50 से हो रहा है। अगर नहीं है तो उसमें फुटकर नहीं है तो 70 में भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ 70 का यानी 270 रुपया खुला नहीं रह रहा है तो आप 270 ले 266 अब फुटकर लेना 266.50 में दे रहे हैं। चलिए ठीक। तो देख सकते हैं ये सचिव साहब हैं, जानकारी दे रहे हैं, सबको एक एक बोरी देना है। अभी शुरुआत हुआ है, लगभग 4 लोगों को वितरण भी किया जा चुका है। ये प्रशासन का इंतजार कर रहे थे, काफ़ी भीड़ है, भीड़ होने के कारण जिसके बाद से अब ये वितरण होना चालू हुआ है और एक एक बोरी, ये बता रहे हैं आदेश है इनका, एक एक बोरी का वितरण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं खाद की किल्लत और किसानों की परेशानी, किस तरीके से परेशानी है। जिन किसान के पास अगर ज़्यादा खेत है तो अब सोचिए जिसके पास 2-4 एकड़ है तो वो एक बोरी में किस तरीके से अपने खेत की आखिर निराई और गुड़ाई करेगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाद की वाकई कितनी किल्लत है। ये कहा जाए तो ये इतने किसानों के बीच में 400 बोरी ऊँट के मुंह में जीरा होने का ये प्रमाण है, क्योंकि जितने किसान हैं उतने लोगों को ही अभी नहीं दिया जा सकता है। 400 बोरी कहीं ना कहीं ये ऊँट के मुंह में एक जीरा साबित हो रहा है और ऐसे में अभी 400 बोरी तुरंत खत्म हो जाएंगे और उसके बाद भी खाद का किल्लत बना ही रहेगा। और ये देख सकते हैं लाइनें, ये लाइनें देख सकते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, देखिए कितने इस भीषण गर्मी में ये लाइन लगाकर यहाँ पे अपने खाद का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके पास आते आते तक 400 बोरी खत्म भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 400 बोरी और इतने ये लगभग 10 से 12 गाँव को ये समिति खाद का सरकार का यह व्यवस्था हुआ 2 बजे रात्रि से किसान हाथ मरा था, एक बोरा यूरिया नहीं मिल पाता। सरकार तो आप ही लोगों ने आप बताइए, किसान यहाँ के 2 बजे से आके लाइन लगाए हैं, आप बताइए कि बोरा यूरिया मिल रहा है। सरकार का तो चुनाव आप ही लोगों ने हम ही लोग किए हैं। ये किसानों की हितैषी सरकार, क्या हितैषी आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा पूरा धूप में। किसान किस तरह 2 बजे रात से औरत लोग और जो पुरुष लोग क्या लग... खाद के लिए किसान के दर ठोकरे खा रहे हैं। कैसे किसान करेगा खेती, आप बताइए। बात तो सही है, लेकिन सरकार कहती है हम किसानों के हितैषी हैं। कोई अब ये लाइन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कि इस चाचा को देख लीजिए, इनका धैर्य अभी जवाब नहीं दे रहा। अब देखते हैं कब तक रहे। ये सारे किसान बिना खाए पिए और यहाँ पे आकर हम लोग लाइन लगाए हैं सर खाद लेने के लिए। किसान यहाँ भूखे तड़प रहे हैं और इतने भीषण धूप में। अब धूप का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कितना धूप है, क्योंकि मोबाइल का भी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। ये हाल है। ये सिर्फ बिलवा समिति की हाल नहीं है, ये लगभग पूरे जनपद का ये हाल है। और सरकार कह रही है कि हमारे एग्रीकल्चर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और खाद की कोई किल्लत नहीं है। सभी समितियों को दे दिया गया है, लेकिन दिया तो गया है, वही हाल है ऊँट के मुंह में जीरा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार इस चीज़ को पूर्ण कर पाएगी, खाद की किल्लत को दूर कर पाएगी या नहीं।